so cold. Yeah, my heart's sinking like a stone. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम चौहान और आज हम ट्रिग्नोमेट्री के दो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे, जो कि हैं पहला फार्मूला है साइन ए प्लस बी, दूसरा फार्मूला है कॉस ए प्लस बी। और हमने इनको वैल्यूज़ तो हमें इनकी पता है, लेकिन बेसिकली हमने इनका डेरिवेशन कभी नहीं देखा है। तो आज हम इनके डेरिवेशन पे बात करेंगे। सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया है ओ ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर राइट एंगल है पॉइंट बी पर, तो हाइपोटेनियस हो जाएगी ओ ए, और हाइपोटेनियस को मैंने आर लेट कर लिया है। ऑब्वियसली बेस हो जाएगा ओ बी, बेस को मैंने एक्स लेट कर लिया है, और परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, परपेंडिकुलर को मैंने वाई लेट कर लिया है। अब अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करूँ तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं सब यहाँ से वैल्यूज पुट करूँ तो साइन थीटा हो जाएगा वाई अपॉन आर, और कॉस थीटा हो जाएगा एक्स अपॉन आर। सिमिलरली यहाँ से x और y की वैल्यूज हमारे पास ये आ जाएगी। अब हम इन दो फॉर्मूलेस पे फोकस करेंगे। मेन काम हमारा अब स्टार्ट होगा। यहाँ पर मैंने xy प्लेन में दो ट्राइंगल्स ले लिए। गौर करने वाली बात यह है कि पहला ट्राइंगल है o x1 x2, और दूसरा ट्राइंगल है o x2 x3। दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। x2 पर भी राइट एंगल है इस तरह से, और x1 पर भी राइट एंगल है। क्लियर है। अब मैंने x3 पॉइंट से o x1 के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने x4 बोल दिया। सिमिलरली x2 पॉइंट से मैंने x3 x4 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको मैंने x5 नाम दिया, ठीक है। अब o x3 जो है इसकी लेंथ मैंने यूनिट ले ली। अभी लेंथ को हम सिर्फ यूनिट लेंगे। अब लेंथ यूनिट ले ली है। अब इस फॉर्मूले पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं x की, x यहाँ पर बेस था। अब अगर बेस x है तो जो बेस की वैल्यू यहाँ है वही यहाँ पर होगी, सिर्फ कुछ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर r की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा आप देखिए। अगर मैं इसी के जगह बेस हमारा हो जाएगा, अब पहले हम देखेंगे o x2 x3। इस ट्राइंगल की बात करें o x2 x3 की, तो इसमें बेस हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स o x2। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे x की बेस x हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने r cos थीटा वैल्यू ही पुट कर दी। अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर हाइपोटेनस r नहीं है, यहाँ पे तो 1 है, तो r की जगह 1 रखेंगे तो वो तो हट जाएगा। लेकिन और यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू b है, तो cos थीटा की जगह cos b आ जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली y परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी साइन बी, ठीक है। अब हम लेंगे ट्राइंगल o x1 x2। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनियस 1 था, लेकिन इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनियस o x2 cos b है। तो अब जैसे हमने इस ट्राइंगल के लिए वैल्यू पुट की थी, थोड़ी देर के लिए यहाँ भी मैंने cos थीटा लिख लिया, लेकिन इस ट्राइंगल के लिए ट्राइंगल o x2 x3 के लिए r की वैल्यू क्या है, हाइपोटेनस की वैल्यू cos b है, तो r की जगह मैंने cos b लिख दिया, और थीटा की जगह मैंने जो यहाँ पे एंगल है वो लिख लिया b। सिमिलरली इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा cos b, और साइन, तो साइन और थीटा की वैल्यू यहाँ पे a है, तो ये हो जाएगा साइन है। ये हमने कुछ वैल्यूज फाइंड करी। अब ध्यान दीजिएगा, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये है परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे o x1 और x5 x2 ये पैरेलल होंगे। पैरेलल क्यों होंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x5 x2 x4 x1, ये जो x5 x2 x1 x4 क्लियरली एक रेक्टेंगल दिख रहा है, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो x4 x1 और x5 x2 ये दोनों पैरेलल होंगी। अगर ये दोनों पैरेलल है तो x1 o x2 5 ये भी पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी तो एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी दो पैरेलल लाइंस को कोई थर्ड साइड आके अलग अलग पॉइंट्स पे कट करेगी, तो जो अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। कैसे, जैसे एक पैरेलल लाइन हमने ली o x1, दूसरी पैरेलल है x5 x2,
यहाँ पे इस थर्ड वाली लाइन और हमारी वाली लाइन, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल ए है। सिमिलरली यहाँ पे इस थर्ड वाली लाइन और हमारी लाइन के बीच में ये एंगल हो जाएगा ए। अब हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि जो x2 एंगल है, ये पूरा एंगल है 90। पूरे एंगल में से ये एंगल हो गया है ए। तो अब अगर मैं सिर्फ इस एंगल की बात करूं तो ये 90 माइनस ए हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए। अब देखिएगा x3, x5, x2, ये भी एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी के थ्रू अगर मैं x3 एंगल फाइंड करूं तो x3 एंगल भी a आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, फिर इस फॉर्मूले पे आएंगे। y क्या है, परपेंडिकुलर, और x है हमारा बेस। वही चीज़ अब हम यहाँ पर अगर अप्लाई करेंगे तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, हमें 90 माइनस एक्स को नहीं लूँगा, मैं a को लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं a एंगल को लूँ और परपेंडिकुलर ये लाइन है और अगर मेरा राइट एंगल x5 पॉइंट पे है तो ऑब्वियसली बेस हमारा x3 x5 हो जाएगा बेस। तो बेस यहाँ पे भी मैंने थोड़ी देर के लिए cos x की वैल्यू r cos थीटा लिख दी, लेकिन यहाँ पे r हाइपोटेनस कौन है, r नहीं है, हाइपोटेनस कौन है, साइन b, और थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू a है, cos थीटा की जगह cos a आ जाएगा। सिमिलरली ये जो हाइपोटेनस होगी, हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी साइन b साइन a, ठीक है। अब लास्ट टाइम हम फिर से एक ट्राइंगल लेंगे O x4 x3। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि दो ट्राइंगल हमने जब अलग अलग लिए थे तो एक का एंगल था A, दूसरे का एंगल था B, लेकिन अब हमने दोनों को कंबाइन करके एक ये ट्राइंगल लिया है। तो इसमें एंगल ना सिर्फ A ना सिर्फ B है, एंगल ये पूरा होगा और पूरा एंगल तो हमारा A प्लस B है, ठीक है। अब देखिएगा मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, O x4 x3। अब यहाँ अगर मैं x3 x4 पे जाऊँ, x3 x4 जो, तो फ्रेंड्स अब यहाँ से हम x3 x4 इसकी डिस्टेंस अगर हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे तो सबसे पहली बात ये है कि x3 x4 है क्या, x3 x4 है परपेंडिकुलर मतलब y। तो इसकी वैल्यू होगी फॉर एग्जांपल मान लीजिए r sin थीटा ही होगी, लेकिन यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, r O x3 हाइपोटेनस तो 1 है, तो r की जगह 1 पुट करेंगे तो r तो चलो हट गया, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है हमारा a प्लस b। सिमिलरली O x4 क्या है, O x4 बेस है, और इसी फॉर्मूले से अगर हम बेस फाइंड करेंगे तो बेस हो जाएगा cos a प्लस b। क्लियर है, ये हमने सारी वो वैल्यूज फाइंड कर लिए जो हमें चाहिए। अब देखिए हम क्या करें। नाउ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं पहले साइड ले रहा हूँ x3 x4। अब x3 x4 को मैं x3 x5 प्लस x5 x4 लिख सकता हूँ। ये पूरी साइड है, इस पूरी साइड को मैंने दो टुकड़ों में अलग अलग करके लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, x3 x4 की वैल्यू क्या है, साइन a प्लस b। अब देखिएगा x3 x5 इसकी वैल्यू है साइन b cos a। और ध्यान दीजिएगा x5 और x4, तो ये तो हमने पहले ही बात की थी कि ये तो पूरा रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, तो x5 x4 किसके इक्वल हो जाएगा, x5 x4 x1 x2 के इक्वल हो जाएगा। और x1 x2 की वैल्यू क्या है, x1 x2 की वैल्यू cos b sin है, तो यहाँ मैंने क्यों की cos b sin है, और इसको अगर मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिखा तो ये हो गया sin a प्लस b इक्वल्स टू sin a cos b प्लस cos a sin, ठीक है। सिमिलरली अब मैं अगर O x4 ले लूँ, O x4 इस साइड को अगर मैंने लिया तो इस साइड की बात कर रहे हैं, तो इसको मैं O x1
ओ x1 में से अगर मैं x4 x1 को माइनस कर दूं तो मुझे ये साइड पता चल जाएगी। तो मैंने इसको लिखा माइनस x4 x1, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ओ x4 क्या है। ओ x4 कौन है? cos a प्लस b। और x1 o की वैल्यू क्या है? o x1, इसकी पूरी वैल्यू क्या है? cos b cos a। सिमिलरली माइनस x1 x4, ये x1 x4। अब अभी हमने बात की थी कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। तो x1 x4 किसके इक्वल हो जाएगा? x2 x5 के। और x2 x5 की वैल्यू क्या है? x2 x5 की वैल्यू है sin b sin, ये हो जाएगा sin b sin a, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा अरेंज करके लिखा तो हो जाएगा cos a माइनस a प्लस b इक्वल्स टू cos a cos b माइनस sin a sin। इसी के साथ हमारे दोनों फॉर्मूले प्रूव हो गए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फीडबैक को ज़रूर शेयर करें ताकि मैं अपनी अगली आने वाली वीडियोस को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकूं। I'm so cold.